सारी बागबानी एक तरफ और इन जनाब के नखरे एक तरफ। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रोटोन के बारे में, द प्लांट विद द मोस्ट ऑफ द टेंट्रम्स। बट आप चिंता ना करें, आज हम क्रोटोन के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इसकी केयर करनी है, कैसे आपको इसको समर्स में एंड विंटर्स में संभालना है। तो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। जानेंगे क्रोटोन के बारे में आज सारी जानकारी, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोटोन के बारे में। सबसे पहला एस्पेक्ट दैट इज़ द वैराइटीज़। क्रोटोन की बहुत सारी वैराइटीज़ आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगी। जैसे मेरे यहाँ पे 4 वैराइटीज़ अवेलेबल है। ये पेंसिल की फॉर्म में है, ये गोल्डन डस्ट है, और ये कलरफुल क्रोटन, और ये त्रिशूल शेप में इसकी लीव्स हैं। इसके अलावा ट्विस्टेड लीव्स, थोड़ी बड़ी लीव्स, छोटी लीव्स, काफ़ी सारी वैराइटीज़ आपको नर्सरीज़ में क्रोटोन की मिल जाती हैं। और सब में एक ही मेन क्वालिटी होगी, उनके कलर्स। क्रोटोन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने कलर्स की वजह से, और ये जो वैरायटी है क्रोटोन की, ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है, सबसे सुंदर वैरायटी है ये क्रोटोन की। इतना सुंदर प्लांट कि शायद ही कोई होगा जो नर्सरी जाए और क्रोटोन को परचेज़ ना करे। बट अगर आपने क्रोटोन को परचेज़ किया है तो उसको नखरे उठाने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है जिसे हर चीज़ से प्रॉब्लम है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, कम पानी, ज़्यादा पानी, कम रोशनी, ज़्यादा रोशनी, इसे हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से इसे बचा के रखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इसकी सबसे पहली ज़रूरत को, जो कि है इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस। क्रोटोन बेसिकली इंडिया और मलेशिया का ही प्लांट है और जिसे वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद है। 10 to 27 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है, इसमें ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जैसे कि अभी फरवरी का जो सीज़न चल रहा है, इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, न्यू शूट्स भी निकलनी शुरू हो गई हैं, और इस इन्वायरमेंट में ये बहुत खुश रहता है। बट जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे गया एंड 27 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इस प्लांट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आपको इसमें लीफ फॉल की प्रॉब्लम नज़र आने लगेगी, लीफ बर्न्स होनी शुरू हो जाएंगी, लीफ लटकनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका आइडियल टेम्परेचर है 10 से 27 डिग्री के बीच में। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में इसे कैसे संभालना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं उसकी वाटरिंग के बारे में। किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती, ऐसे ही क्रोटोन को भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सोगी, बहुत ज़्यादा चिपचिपा रखेंगे तो इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे अपनी लीव्स गिराना शुरू कर देता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। बट क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है, तो इसकी सोइल को हमें कभी भी पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होने देना है। जैसे ही इसमें पानी की कमी होगी, इसकी जो ऊपर की जो लीव्स हैं ये इस तरह से लटकना शुरू कर देंगी, इस तरह से इसकी लीव्स लटकना शुरू कर देंगी। ऊपर से ये प्रॉब्लम शुरू होती है लीव्स के लटकने की, नीचे की लीव्स ठीक रहेंगी। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे इसकी नीचे की लीव्स भी लटकना शुरू हो जाएंगी, फिर इनको रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आप इसकी ऊपर की लीव्स को ऐसे लटकता हुआ देखें, इमीडिएटली उसमें वाटरिंग करें। इस प्लांट को ड्राई रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी इस ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप इसका सॉइल मिक्सचर प्रॉपर बनाएं। इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आपको गार्डन सॉइल, कंपोस्ट एंड कोकोपीट इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं, और इसकी बेटर ग्रोथ के लिए आप इसमें 2 स्पून बोन मील ऐड कर सकते हैं। इसको फंगस की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच नीम खली ऐड कर सकते हैं। नीम खली एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम भी करता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, वो इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। देखिए, मिट्टी को पोरस बनाने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए गार्डन सॉइल और कंपोस्ट तो हम उसमें ऐड करते ही हैं। जो थर्ड मेन इंग्रेडिएंट होता है वो या तो होगा सैंड या होगा कोकोपीट। अब वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर कोई प्लांट डेजर्ट एरिया का है, उसे ड्राई रहना पसंद है, तो उसमें हम जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो हम सैंड डालेंगे, क्योंकि वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं करता बट मिट्टी को पोरस बनाता है और पानी जो है एक्स्ट्रा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अब जिन प्लांट्स को ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर पसंद है उनमें हम कोकोपीट ऐड करेंगे, क्योंकि कोकोपीट जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, बट साथ के साथ ही मिट्टी को पोरस भी बनाएगा और जो एक्सेस वाटर है वो पानी में रुकने नहीं देगा। मिट्टी आपकी सॉफ्ट रहेगी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और कोकोपीट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा, ताकि आपका प्लांट जो है वो कभी भी अंडर वाटर ना हो। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट के बारे में, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट और बहुत कम लाइट दोनों से ही प्रॉब्लम है। अगर सनलाइट कम होगी तो ये अपना कलर छोड़ देगा, ये ग्रीन हो जाएगा। प्लांट कलर की वजह से ही इसकी ब्यूटी है, तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रख देंगे तो इसकी लीव्स बर्न होना शुरू हो जाएंगी, जल के सूख के गिरना शुरू हो जाएंगी।
तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कहाँ रख सकते हैं? देखिए, क्रोटॉन जो है वो सेमी शेड का प्लांट है, इसके लिए फिल्टर्ड सनलाइट बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इसको आउटडोर रखना चाहते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे ये बहुत अच्छे से चलता है। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आप इसे किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा घना ना हो, जिसमें से थोड़ी थोड़ी सी जो रोशनी की किरणें हैं वो इसके ऊपर पड़ती रहें, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फिल्टर्ड सनलाइट अगर इसे 4-5 घंटे की मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा और अपने कलर्स भी मेंटेन करके रखेगा। अगर आप इसे फिल्टर्ड सनलाइट प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो किसी ऐसी जगह पे रखिए जो कि ईस्ट फेसिंग हो, या जैसे कि आपकी कोई ईस्ट फेसिंग बैल्कनी है या वरांडा है, वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, वहाँ पर भी ये बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से अपने कलर्स भी मेनटेन करके रखेगा। क्रोटॉन एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट भी है, तो अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे विंडो से सनलाइट आती हो अंदर और वो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती हो। एटलीस्ट 1.5-2 घंटे की सनलाइट इसे इंडोर भी मिलनी चाहिए, तभी ये अपने कलर्स इंडोर भी मेंटेन करके रख पाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की, कि आप एक से ज़्यादा प्लांट्स क्रोटॉन के कैसे बना सकते हैं। स्प्रिंग एंड रेनी सीज़न इसके लिए बेस्ट सीज़न होता है इसकी ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो न्यू शूट्स हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू ग्रोथ जो है वो आपको अपने प्लांट्स में दिखेगी। तो स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से ये टॉप का जो टिप वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, यहाँ से आप इसे अगर कट करेंगे इस पोर्शन से, तो कट करने के बाद उसके नीचे की लीव्स को आप रिमूव कर दीजिए। जितना पार्ट उसका सॉइल में जाएगा उतनी लीव्स उसकी नीचे की रिमूव कर दीजिए, और कोकोपीट मिक्स किए हुए सॉइल मिक्सचर में अगर आप इसे लगाएंगे तो ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा जल्दी होगी और 1 मंथ के अंदर आपका एक नया प्लांट जो है वो क्रोटॉन का बन जाएगा। और कटिंग्स ग्रो करने का एक और बेनिफिट भी आपको मिलेगा कि जैसे ही आप उसकी टिप ऊपर से काटेंगे, उसकी प्रूनिंग करेंगे प्लांट की, तो उसकी ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसे अगर आप प्लांट देखेंगे तो एक ही स्टेम जो है वो उसकी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी, बट जब आप उसे टिप से कट कर देंगे तो उसकी वहाँ से 2-3 और नई ब्रांचेस निकलती हैं और आपका प्लांट जो है वो बुशी हो जाता है। अगर आप कटिंग्स नहीं भी ग्रो करना चाहते तब भी आप अपने क्रोटॉन की स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में प्रूनिंग ज़रूर करें, वो आपकी प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहेगी और प्लांट को बुशी बनाने में भी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं इन्फेस्टेशन की कि किस टाइप के पेस्ट अटैक्स इसके ऊपर होते हैं। तो क्रोटॉन प्लांट के ऊपर अक्सर थ्राइप्स, स्पाइडर माइट्स एंड मिलीबग्स को देखा जाता है। तो उसके क्लीन करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें, अगर आपका प्लांट इस तरह से बड़ी लीव्स का है तो मोस्टली जो अटैक्स हैं वो प्लांट की लीव की बैक साइड पे आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि गीले कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसे मैनुअली उन स्पाइडर माइट से मिलीबग्स को मैनुअली आप रिमूव करके हटा सकते हैं। बड़े लीव्स के साथ ये करना ईजी रहता है, बट अगर आपका प्लांट ऐसे छोटी लीव्स का है इस टाइप से, तो ऐसी लीव्स को क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप वही नीम ऑयल का सोल्यूशन यूज़ करें। 1 लीटर वाटर के अंदर आप 2 स्पून ऑफ लिक्विड सोप ऐड करें और उसमें 1 स्पून नीम ऑयल का ऐड करके एक घोल बना लें अच्छे से, और उस लिक्विड की मिस्टिंग आप इन प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। और इस प्रेशर के साथ जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो उस प्रेशर के साथ निकल जाएंगे। और ये काम आपको शाम के वक्त करना है, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप सुबह ही ये काम कर देंगे तो उनका ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये काम आपको शाम के वक्त करना है, और ये करने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद आपको अपने प्लांट को फिर से नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है, ताकि जो लिक्विड सोप उसके ऊपर लगा होगा वो उसमें से रिमूव हो जाए और प्लांट फिर से फ्रेश हो जाए। क्रोटॉन एक बहुत ही अच्छा कलरफुल प्लांट है और इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि क्रोटॉन पॉइजनस प्लांट है, इसे इंडोर नहीं रखना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रोटॉन पॉइजनस नहीं है, थोड़ा सा टॉक्सिक ज़रूर है। अगर कोई इसकी लीव्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेगा तो ये उसको वॉमिट करवा सकता है, बट ऑब्वियसली कोई ऐसा क्यों करेगा। बस अपने किड्स एंड पेट्स से आपको इसे थोड़ा सा बचा के रखना है कि वो इसकी लीव्स को निगल ना ले। और इसकी कटिंग के बाद या किसी लीव के टूटने के बाद उसमें से एक सैप निकलता है जो आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की है क्रोटॉन प्लांट के साथ, तो ये कोई इतना नुकसान वाला प्लांट नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे से अपने इंडोर गार्डन में भी लगा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको इसे कैसे संभालना है। विंटर जो है वो इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। उस टाइम पे आपको इसे बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं करना है। इसकी फर्टिलाइजेशन का सही टाइम होता है स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। फरवरी एंड अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। और विंटर्स में इसे वाटरिंग भी बहुत कम करनी है। आप इसे विंटर्स में थोड़ा ड्राई रख सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमें ऊपर की सॉइल तो ड्राई दिखती है बट नीचे की सॉइल अभी उतनी ड्राई नहीं होती, उसमें मॉइस्चर होता है। तो बहुत जल्दी वाटरिंग ना करें। सर्दियों में हमें इसे बहुत कम वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है।
विंटर्स में एक और काम जो आपको करना है वो है इसकी गुड़ाई। हर 10 से 15 दिन के बाद आपको इसकी ऊपर की 2-3 इंच की सॉइल की गुड़ाई कर देनी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि फिर मिट्टी में जो एरेशन है वो बनी रहेगी और नीचे की मिट्टी जो है वो ज़्यादा टाइम तक गीली नहीं रहेगी। इसकी वजह से रूट रोट की जो प्रॉब्लम हो जाती है गीली मिट्टी में रहने से, वो फिर इस प्लांट में नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसकी केयर करने के लिए एक तो आपको इसके सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट ज़रूर ऐड करना है, जो कि इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखेगा और उसे जल्दी ड्राई नहीं होने देगा। और दूसरी बात है कि इसको इनफ्रीक्वेंट वाटरिंग नहीं करनी है कि आज आपने 1 दिन के बाद पानी डाला, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, तो ये इस प्लांट को पसंद नहीं है। इसको फ्रीक्वेंट वाटरिंग पसंद है। जो भी इसके रेगुलर इंटरवल्स हैं वाटरिंग के, वो आप सेट कर लें, एक बार चेक कर लें कि कितने दिन बाद या कब इसको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में तो ज़्यादातर हमें इसे डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको वाटरिंग को कभी भी स्किप ना करें। स्पेशली जब इसकी कोई ऊपर की एक लीफ लटक चुकी है, उस टाइम पे इसे इमीडिएटली वाटरिंग करें, उसे मिस ना करें। बार बार अगर आप इसकी वाटरिंग को स्किप करेंगे तो इस प्लांट की इम्यूनिटी कम होती जाएगी। धीरे धीरे इसकी जो लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी और फिर उनको रिवाइव होने में उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसे किसी ठंडी ठंडी सी जगह पर रखें, किसी पेड़ के नीचे आप इसे रख सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बीच में रखें जहाँ पे इसका ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे। सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट ऐड करने से सॉइल मिक्सचर का ह्यूमिडिटी लेवल बना रहेगा, बट इसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसे भी मॉइस्चर चाहिए होता है। तो उसके लिए आप इसे कुछ प्लांट्स के बीच में रखें और वहाँ पे एक कटोरे में या किसी बकेट में पानी भर के रख दें। तो जितने भी प्लांट हैं वो एक दूसरे से ह्यूमिडिटी लेते रहते हैं और जो आपने वाटर बाउल बीच में रखा होगा वो भी पानी इवेपोरेट होगा, तो इसके आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। एक और काम जो आप बहुत ज़्यादा गर्मी में कर सकते हैं कि इनके ऊपर ऐसे मिस्टिंग करते रहें। मिस्टिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि ये प्लांट की जो बाहरी ह्यूमिडिटी है उसको बना के रखेगा और इस प्लांट की लीव्स को भी फ्रेश रखेगा और उसे ठंडा रखेगा। ये सारे तरीक़ों से आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचा सकते हैं। ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपका प्लांट छोटा है, इनिशियल स्टेज पे है, तो उसे हमें गर्मी से बचाना पड़ेगा। जब आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, अच्छे लेवल पे, अच्छी ग्रोथ पे चला जाता है, तो वो उतनी ही ज़्यादा कैपेबिलिटी उसकी हो जाती है गर्मी को झेलने की, वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और स्पेशली जो प्लांट हमने ग्राउंड पे लगाए होते हैं, ज़मीन पे लगाए होते हैं, उनको केयर की कम ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक आज हमने क्रोटन के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर ली है, बट फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको अपने क्रोटन के प्लांट के साथ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आज आप क्रोटन के नखरे उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे और अब आप ये प्लांट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नर्सरी से लेके अपने घर पे रख सकते हैं। तो क्रोटन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।